हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज मैं बाहर हूं और किसी काम से मैं सूरत की साइड आया हुआ हूं। तो मैंने अभी रात को 3 स्टॉक्स पे अपनी जो है स्टडी करनी स्टार्ट करी और तीनों स्टॉक्स मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। 2 के फंडामेंटल्स तो काफ़ी अच्छे हैं, एक के फंडामेंटल अच्छा नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस काफ़ी अच्छा और सॉलिड निकल के आ रहा है। तो उन तीनों को रिव्यू कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक डिस्कशन है। डिस्कशन का मतलब होता है कि हम आपस में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम जाकर कल ही इसको बाय सेल के लिए देखें। ये सिर्फ एक डिस्कशन है। बिना किसी देरी के आइए स्क्रीन पे चलते हैं एंड यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला नाम जो है इस स्टॉक में इस कंपनी का वो है IGIL, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये अपने आप का एक यूनिक बिजनेस है जहाँ पर ये जो है डायमंड सर्टिफिकेशन या फिर ज्वेलरी सर्टिफिकेशन जो है उसका काम करती है। फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन एंड एक्रीडेशन सर्विस प्रोवाइडर इन द फील्ड ऑफ डायमंड ज्वेलरी एंड जेमस्टोन्स। तो ये कंपनी का यूनिक बिजनेस है, इंडिया के अंदर तो एक ही है। सबसे पहले यहाँ पर टेक्निकल देखो, ये मेरी वॉच लिस्ट में क्यों है। एज यू कैन सी एक बहुत बड़ी गिरावट हुई, लगभग 640-50 का स्टॉक जो है वो 300 से भी नीचे आ गया। 50% से ज्यादा की गिरावट के बाद कंपनी एक बेस बिल्डिंग कर रही है जहां से मल्टीपल रिजेक्शंस हो चुके हैं। अगस्त 2025 से एक कोशिश कर रही है इन पॉइंट से कि लगातार इसको काटे, बट नहीं काट पाई। और अभी देखो इन पे 2-3 अटेम्प्ट और हुए हैं। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन जो है उसके ऊपर आ रही है और अगर ब्रेकआउट होता है इस रेजिस्टेंस का तो यू मस्ट रिव्यू एंड वॉच। ये रेजिस्टेंस जो है लगभग 390 के आसपास है एंड आफ्टर दैट आपका सपोर्ट क्या रहेगा उस पर चलेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले ये देखो, कंपनी का बिजनेस देख लिया, मार्केट कैप अच्छी है 15,000 करोड़ की। अब स्टॉक का पी और ROE देखते हुए सब कुछ ठीक ठाक नजर आता है। डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है जो कि 75 तक इनको करनी पड़ेगी। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, मार्केट कैप टू सेल्स एक्सपेंसिव नजर आती है, बट ये कंपनी भी डिजर्व करती है बिकॉज कंपनी का वैल्यूएशन, बिजनेस सब कुछ अलग देखा जाएगा। पैग रेशियो 1 के नीचे है जो कि अंडर वैल्यूड होने की एक निशानी देता है। क्वार्टर रिजल्ट्स पे देखो, यहां पर लास्ट ईयर 144 करोड़ के प्रॉफिट थे जो इस साल 180 करोड़ के प्रॉफिट हो गए। और अगर मार्च 2025 की रिवेन्यू देखी जाए 305 करोड़ से वो 369 करोड़ हो गई। 20% रिवेन्यू जंप है, प्रॉफिट के अंदर लगभग 30% से ऊपर का जंप हुआ है और मार्जिन यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल मेंटेन रखे हैं 64% एज इट इज। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन इंप्रूव हो गए, रिवेन्यू जो है वो भी 10% से इंप्रूव हो गई और प्रॉफिट जो है वो लगभग 20% 25% से प्रॉफिट इनके इंप्रूव हो चुके हैं। तो इसका ध्यान रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस पे चले तो कंपनी कैलेंडर ईयर पे अगर रिजल्ट दिखाती है अपना, तो कंपनी कैलेंडर ईयर में भी ट्रेलिंग 12 मंथ में बेस्ट एवर प्रॉफिट दे रही है क्योंकि ये दिसंबर 24 यानी कैलेंडर मेथड में दिखाती है। अगर मैं यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर, इंडियन फाइनेंशियल ईयर फॉलो करूँ तो फिर भी ये कंपनी बेस्ट एवर रिजल्ट पोस्ट कर रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, नोट करो। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे FIIs जो है वो अपनी स्टेक बेच रहे हैं लगातार, उसको थोड़ा देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लेनी चाहिए। लेकिन FIIs इस महीने आएंगे, अगले महीने, किसी को नहीं पता है, बट हमारे पास जो सेटअप है उसके ऊपर फोकस करना है। DIIs ने उतनी सेलिंग प्रेशर जो वो एब्जॉर्व कर ली, तो इसको नोट डाउन करिए। अब चलो जरा एक बार यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग हो रही है अगस्त 25 से लगभग अगस्त 26 आ जाएगा तो 52 वीक का हो जाएगा। अभी तक 10 महीने हो चुके हैं। अब भी अगर ये ब्रेकआउट करता है तो 2 ऊपर में रेजिस्टेंस है जिनकी तरफ जाने की कोशिश होगी। सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, IPO की लिस्टिंग के बाद लो बना था और लिस्टिंग वाला लो बाद में यहाँ पे वापस उसको परेशान करता है फरवरी 25 में, और अब वापस जब ऊपर जाएगा तो ये लो फिर से एक बार इसको तंग कर सकता है, यानी कि अब की बार ये रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। अब चलते हैं जरा यहाँ पर सपोर्ट क्या रहेगा। तो आफ्टर ब्रेकआउट ये जो आपको वो लाइन दिख रही है, ये लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगी इन लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट के बाद ही आपको रिव्यू करना है, अभी नहीं करना, अभी सिर्फ वॉच लिस्ट में। वीकली चार्ट करके देखो और तरीके से समझ में आएगी चीजें। देखो कितने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, वीकली चार्ट पे आपको क्लियरली विजिबल है और अब ये बार बार रुक रहा है। हर बार क्या था, देखो सेलिंग प्रेशर बड़ा हो रहा था। अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो देखो सेलिंग प्रेशर बड़ा था, फिर देखोगे फिर सेलिंग प्रेशर बड़ा था, अब देखो सेलिंग प्रेशर कम हो गया। और अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो माना जाएगा कि यस, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। मंथली चार्ट कर लो, आपको और इजी समझ आ जाएगा। दिस इज द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे भी पूरी एक डाउन ट्रेंड के बाद ये पूरा बेस बिल्डिंग हो रहा है और मंथली लेवल पे क्लोज इनके ऊपर ग्रीन क्लोज, ध्यान रखना, आई ही नहीं है। फरवरी 25 के बाद में एक सिंगल क्लोज इन लाइंस के ऊपर ग्रीन साइड में नहीं आई है, तो नोट डाउन करिए और अपने ध्यान में जरूर रखिए। बाकी मैं फिर से आपको दिखा दूं, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, मल्टीपल रिजेक्शंस है, नोट किया जा सकता है। सेकंड कंपनी जो इस लिस्ट में है दैट इज प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, जो कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड बिजनेस में है। अगर ध्यान से देख लोगे पता चल जाएगा आपको कि कंपनी ये भी दिसंबर 24 से अभी तक
अटेम्प्ट तो काफ़ी कर चुकी है इस रेजिस्टेंस को काटने का, बट काट नहीं पा रही। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे रिसेंट में इसने सपोर्ट लिया है, जो कि खुद में एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। जरा इसका बिजनेस समझ लीजिए। बिजनेस देखो, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। स्टॉक एडवाइजिंग, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, गोल्ड वाला या ब्रोकिंग वाला जो बिजनेस है, या वेल्थ मैनेजमेंट का जो बिजनेस है, उससे रिलेटेड सारा कंपनी का बिजनेस है। यहाँ पर देखोगे तो पी रेशियो, आरओसी और आरओई को देखते हो थोड़ा सा प्रीमियम है, जो कि डिजर्व भी करती है। क्यों डिजर्व करती है वो आपको खुद पता चल जाएगा। डेट फ्री कंपनी है, मार्केट कैपिटल आपको दिखेगा थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ये डिजर्व करती है। आपको अभी दिखेगा कि इसने कैसे बिजनेस को मेंटेन किया है। पेग रेशियो भी थोड़ा सा ज्यादा है। अब आ जाओ क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। एक बार भी, जो कि कैपिटल मार्केट में इतनी दिक्कत है, इसके प्रॉफिट्स में आपको गिरावट देखने को नहीं मिल रही। एक बार भी सिंगल टाइम मुझे एक साल में इतनी सी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। रिवेन्यू कंपनी ने, जबकि कैपिटल मार्केट का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, स्टॉक मार्केट का टाइम अच्छा नहीं है, फिर भी रिवेन्यू मेंटेन रखी और अपनी रिवेन्यू को बढ़ाया है। दैट्स द पावर, दैट्स द पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिर आओ आगे चलते हैं। यहां पर एक बार इन्वेस्टर्स पे, यहां पर भी एक चीज नोट करो कि एफआईआईज लगातार, यहां पर दिखेगा पिछले 5 क्वार्टर से लगातार थोड़ी थोड़ी स्टेक बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं, जो कि हमारे लिए नोट करने वाली बात है। बट क्या एफआईआई बेच रहे तो हम सेम करेंगे? ऐसा नहीं, हम अपने सेटअप पे चलेंगे। लेकिन एफआईआई बेच रहे हैं तो सेटअप में हम, कई बार होता है ना, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस तो स्ट्रिक्ट रहना ही रहना पड़ेगा। और वैसे डीआईज यहाँ पे लगातार जो है वो 5 क्वार्टर से एड ऑन करते जा रहे हैं, तो वो सेलिंग प्रेशर जो है एब्जॉर्ब हो रहा है। 32,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, पब्लिक के पास कुछ है नहीं, सिर्फ 6% की होल्डिंग है। सो दैट्स वाई आपको पता है कि आगे क्या देखना है। अब इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखो, सिंगल वीकली क्लोज यहां पर इसके ऊपर नहीं है, एंड वीकली चार्ट पे बहुत अच्छे से पैटर्न आपको समझ आ रहा है। मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन हो रहा है, तो अगर इसके ऊपर जाता है रिव्यू करके जरूर देखना चाहिए। अब ये जून में जाएगा, जुलाई में, वो आगे की बात है, बट मैंने इसको कल रात स्टडी किया है, आपके साथ शेयर कर दिया है। अब चलो मंथली चार्ट पे। ये देखो मंथली चार्ट, ये भी एक लग रहा है कि एक जो यहाँ पर तेजी बनी थी और यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद अब नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर जाता है। यहाँ भी इस पॉइंट पे भी देखो हमने मल्टीपल रिजेक्शंस देखे हैं, तो अब ऊपर जा रहा है, इनको काटने तो रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सीधा ये अटेम्प्ट करेगा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का और उस रेजिस्टेंस को काटने का। तो इसका आप ध्यान रखना चाहो, डेफिनेटली ध्यान रखिए। अब चलते हैं हमारे थर्ड कंपनी के ऊपर, जहां पे मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा है। थर्ड कंपनी नेम इज ICIL, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ध्यान रखिए, ये स्टॉक हमने हमारे STP स्विंग एंड मोमेंटम मेंबर्स को ऑलरेडी शेयर कर रखा है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। देखो रेजिस्टेंस दिसंबर 24 का है, इसमें भी, ये भी लगभग 18 महीने बाद इन रेजिस्टेंस को काटने आ रहा है। अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स उतने सॉलिड नहीं है, यानी वैल्यूएशन वाइज में बात कर रहा हूं, उतने सॉलिड नहीं है। यहाँ पे आओ, ये देखो पी रेशियो 53 का, आरओसी आरओई कुछ खास है नहीं, और प्रॉफिट ग्रोथ बेकार रही है। मार्केट कैप टू सेल्स कुछ खास वैल्यूएशन मार्केट दे नहीं रहा। पेग रेशियो माइनस में है। क्वार्टर रिजल्ट्स पे चलोगे तो पता चलेगा 21 करोड़ का प्रॉफिट अब 24 करोड़ हुआ है सिर्फ इधर इस साल में। और यही अगर आप मार्च 2023 का प्रॉफिट देखो तो 95 करोड़ था। तो कहाँ 95 करोड़ प्रॉफिट और कहाँ ये 21 करोड़ के प्रॉफिट्स आ रहे थे। और अभी रिवेन्यू में देखोगे तो रिवेन्यू भी कुछ खास जो है यहाँ पे बढ़ी हुई नजर नहीं आई है। ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रिवेन्यू घटी है और प्रॉफिट जो है वो फ्लैट रहे हैं। दैट मीन्स कि कंपनी का जो होप है वो किस चीज़ पे है, वो है यहाँ पर। ये प्रॉफिट एंड लॉस आप देखिए, रिवेन्यू रही है 4100 करोड़ की। मैनेजमेंट बोल रहा है इस साल यानी FY27 में रिवेन्यू रहेगी 5500 करोड़ की। मार्केट ये एंटीसिपेट करके चल रहा है अगर 5500 करोड़ की रिवेन्यू रहती है तो मार्जिन पे जो प्रेशर आया है ना, जो कि देखो 2020 में आया था कोविड के टाइम, उसके बाद अब ये मार्जिन पे प्रेशर आया है, ये प्रेशर रिलीज हो जाएगा और फिर मार्केट में इसको वैल्यूएशन मिलेगी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है, ये मार्केट एस्टिमेट करके चल रहा है, एंटीसिपेट करके चल रहा है, आप कुछ भी कह लो। और ये 127 करोड़ का प्रॉफिट जो कि अपने पिछले 5-6 साल में सबसे खराब प्रॉफिट है, इससे कंपनी निकलकर बाहर आ सकती है। ये मार्केट की उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों को अगर झटका लगा तो फिर पता है मार्केट कैसे पनिशमेंट करता है। तो स्टॉप लॉस या सपोर्ट से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज करना है तो फिर स्विंग ट्रेडिंग मत करिए, स्विंग एंड मोमेंटम त्याग दीजिए, फिर आप म्यूचुअल फंड को देखिए। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। अपने आसपास भी जो लोग हैं जो कि स्टॉप लॉस से डरते हैं उनको समझाओ ये चीज कि ये तो लेना ही पड़ेगा, वरना फिर दूसरा मेथड चूज करो जिससे कि आप एक लंबी ग्रोथ कर सको। अब यहां पे देखा जाए तो DIIs ने स्टेक जो है थोड़ा सा बेचा है और FIs ने स्टेक जो है वो कांस्टेंट रखा है अपना, प्रमोटर्स ने भी वैसे ही रखा है। पब्लिक के पास 25% होल्डिंग है, 77,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। चार्ट पे चलो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 अटेम्प्ट जो है यहां पर भी इस रेजिस्टेंस को काटने के हो चुके हैं। एक बार जरा वीकली चार्ट कन्वर्ट कर लेते हैं और इजी दिखेगा। ये देखो वीकली चार्ट पे भी आपको दिख रहा है कि ये कट सकता है जल्दी ही, मुझे लग रहा है पर्सनली जल्दी ही कटना चाहिए। मंथली और दिखा देता हूं, बस अटेम्प्ट नोट करते जाओ कितने अटेम्प्ट हुए हैं। अब मंथली चार्ट पे चलो। मंथली चार्ट पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो है जो आपको नोट करनी चाहिए, दैट इज कि फरवरी की जो एक कैंडल दिख रही है आपको, इसका हाई काटने के लिए स्टॉक को 4 महीने लगे हैं, अब जाके उसका हाई काटने हैं और अब मल्टीपल रिजेक्शन जोन के पास खड़ा है। सो
आई थिंक रिव्यू कर लेना चाहिए ब्रेकआउट के बाद, अभी नहीं, अभी आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद देखो। एंड आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, ये जो अभी रिसेंट में इसने गैप फिल करा है ना छोटा सा, ये वाला जो हमारा नोट डाउन करने वाला लेवल्स है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। एंड ऐसे ही प्रूडेंट का मैंने आपको शायद सपोर्ट नहीं बताया था, उसके ऊपर और बात कर लेते हैं। चलो प्रूडेंट कॉर्पोरेट के ऊपर, यस हियर इट इज। तो इन लेवल्स का अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ये जो हमारे लेवल्स हैं, ये पूरा एक जोन है, लगभग ये पूरा का पूरा 3050 3090 के आसपास का जोन है। इसका अगर सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो जाता है, देन आपको ये वाला जो जोन है, ये पॉइंट मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, इसको रखना है अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, इसको अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के अपने डिसीजंस लीजिएगा फॉर द शॉर्ट टर्म, या फिर आप कह लो कि स्विंग पर्पस। और अगर आप ट्रेंड राइडिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो फिर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है इन द प्रूडेंट कॉर्पोरेट। तो तीनों ही स्टॉक पे मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया, मुझे उम्मीद है तीनों ही आपको समझ आ गए हैं, देख ली होंगे आपने। अब एक बार जरा इन पे सेटअप बता देता हूँ। तो यहाँ चलते हैं वेबसाइट पे, हम वेबसाइट पे जाके एक बार सेटअप के ऊपर बात करेंगे। दिस इज द वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें, जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी रिव्यू देखना चाहें, तो होम पेज पे सारे रिव्यू अवेलेबल हैं, और जिसने किया उसको पता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सेटअप समझ आ जाएगा। एक बार सेटअप्स के ऊपर चलते हैं, कौन कौन से लग सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे IGIL लॉन्ग टर्म। ये जो हमारा 200 EMA बेस्ड स्ट्रेटेजी है, ये जल्दी ही उस पर अप्लाई हो सकती है। यू शुड कीप दिस ऑन रडार, और यहाँ पर ये अगर अप्लाई होती है तो फिर कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऑल्सो IGIL पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी हो सकता है, जो हमारा सबसे पहला स्टॉक था। दोनों ही सेटअप अप्लाई होने की तैयारी यहाँ पे हो रही है, साथ में सुपर ट्रेंड का सेटअप भी अप्लाई होने की तैयारी वहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है, नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे पास नाम था प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, और फिर हमारे पास जो नाम है इंडोकाउंट। प्रूडेंट के ऊपर आप ये वाला कप एंड हैंडल रियल ब्रेकआउट ये लग सकता है, एंड ऑल्सो कंसोलिडेशन तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देख ले ICIL इंडोकाउंट के ऊपर भी कंसोलिडेशन वाला जो है वो लगता हुआ नजर आ सकता है। साथ में सुपर ट्रेंड की तैयारियां भी होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो सारा है वेब एनालिसिस में आपको सीखने को मिल जाएगा, सीखना चाहें सीख सकते हैं। और हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए इस पेज पे आइए, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करिए, अपनी KYC करिए और ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज STP स्विंग एंड मोमेंटम। मैं फिर बता दूं, यहाँ पे हम लोग 5 to 10% मूव कैप्चरिंग के लिए चीज़ों को देखते हैं। एंड STP इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, ये जो है हमारा पूरा एक ट्रेंड राइडिंग का या फिर शॉर्ट टू मिड टर्म का जो सेटअप है वो है। हम कोई मल्टीबैगर पिक वगैरह वो नहीं देते, ना ही हमारी कोई अभी फिलहाल F&O की सर्विस है, इसको ध्यान में रखिएगा। हमारे नाम पे अगर कोई F&O आपको रिकमेंड करता है तो वो झूठ बोल रहा है, हमारी कोई F&O की सर्विस है नहीं। और STP स्विंग एंड मोमेंटम क्विक स्विंग के काम आता है, जहाँ पे हम मेजर चेंजेस करते रहते हैं, फटाफट चेंजेस यहाँ पे होते हैं। और इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ में इतने फटाफट चेंजेस नहीं होते, आराम से यहाँ पे काम होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने गोल्डियम के ऊपर यहाँ पे काम किया। अब क्विक स्विंग में हम क्या करते हैं, क्विक स्विंग में हमने लिया बेचा, ऐसे 2-3 बार यहाँ पे स्विंग भी कर लेंगे क्विक स्विंग में। लेकिन इन्वेस्टमेंट वेल्थ में हमने क्या किया, यहाँ पे 5 मई को हमने 400 के आसपास जो है इसको देखा था, और अब भी हमारा जो है 460 के आसपास फर्स्ट टारगेट जो वो डन हुआ है। कितने टाइम बाद में, लगभग 1 महीना के बाद में। तो ये पेशेंस वाला है इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। क्या सीधा गया, नहीं, 5 मई के बाद देखो ऊपर गया, फिर नीचे आया, टारगेट के पास 2-3 बार जाकर घूमा, नो प्रॉब्लम। जब तक हमारा सेटअप वैलिड है हम उसमें एग्जिट नहीं होते, ना ही उसमें हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। सो दैट्स इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। और स्विंग एंड मोमेंटम में बहुत क्विक चेंजेस होते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं। सो आई होप चीज़ें आपको समझ आ गई है, सारी चीज़ आपने देख ली है। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। अभी आपको इस वीडियो में अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और चैनल पर नए हैं ज़रूर कर लीजिए। एंड इस बात को भी नोट करिए कि कोई दिक्कत हो हमारे सर्विसेज या कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे, इन पे व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिए। मंडे को हमारी टीम रिप्लाई कर पाएगी, सैटरडे संडे वो भी ऑफ रहते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।